बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी। आज सैटरडे है, वीकेंड है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना वीकेंड प्लान भी कर रहे होते हैं। बट बहुत सारे लोग वीकेंड की प्लानिंग इस तरह से कर रहे होते हैं कि मौसम अच्छा हो तो आउटडोर कोई एक्टिविटी देखें। मौसम तो फ़िलहाल अच्छा नहीं है, आने वाले दिनों में बारिशों की प्रेडिक्शन थी, तो इंशाल्लाह अपने वेदर सेगमेंट में आपको बताएंगे जी वीकेंड आपका कैसा रहेगा, कल का मौसम स्पेशली संडे का कैसा होगा। बट ओवरऑल अभी जो शहर में सूरत हाल है वो गर्मी की है। ख़बरों से हमने आगाज़ करना है और इंशाल्लाह 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे और आपके बर्थडे वाला सेगमेंट एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब, सीनियर रिपोर्टर अब्दुलशाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है जी बिल्कुल खोकर साहब, आप ठीक ठाक है? ठीक ठाक जी। पहली खबर की तरफ आ रही हैं जी। स्मॉग से निपटने के लिए पेशबंदी की गई है और पेशबंदी बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें टाइमली जो हैं वो तैयारियां भी मांगती हैं और फिर उन पर इम्प्लीमेंट होना भी टाइमली ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में आप कुछ भी करते रहें, पानी सर से जब गुजर जाए तब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम इसका प्रैक्टिकल मुजाहिरा देख भी चुके हैं। सैलाब आया, तबाहकारियाँ हुई, लोग मुतासर हुए, क्योंकि आपकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी तो बहुत सारा नुकसान हुआ। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्मोक, तो स्मॉग एक बहुत पुराना रोग है और ये रोग बन गया है आने वाली नस्लों के लिए। अब आपने एक अथॉरिटी बना दी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा जिसको लीड कर रही हैं, उनकी अपनी स्पेशलिटी भी है और बहुत अच्छे तरीके से वो इसको लेके भी चल रही हैं। अब आपको पता चल रहा है कि जी टीमें जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर छापे भी मार रही हैं, फैक्ट्रियों में जाकर देख रही हैं धुआं छोड़ने वाली अगर चिमनियाँ हैं। फिर स्मोक की जो बड़ी वजह चीज़ें करार दी जा रही हैं, बारबेक्यू और डिफरेंट, अब इन पॉइंट्स पर भी जाकर छापे मारे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि फील्ड में हमें प्रैक्टिकली ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं तो रिज़ल्ट भी इसके टाइमली आना शुरू हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि कंट्रीब्यूशन है स्मॉग में, गाड़ियों से मुज़र सेहत धुआं जो है उसका खराज होता है, जो कि स्मॉग की एक बड़ी वजह करार दिया जाता है। टेस्ट इसका लाजमी करार कैसे खोकर साहब? जी बिल्कुल, ये मोटरसाइकिल और रक्षा जो है इनका जो है धुआं चेक किया जाएगा, इनके टेस्ट होने का जिनकी फीस भी मुकर्रर कर दिया है और इस हवाले से जो टेस्ट की फ़ीस है मोटरसाइकिल की वो 100 रुपये और रक्षा जो है उसके लिए 300 रुपये और 1000 सीसी की कारों के लिए 500 रुपये मुकर्रर की गई है। तो ये मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा कदम है कि ये मोटरसाइकिल और रक्षे ज़रूर चेक होने चाहिए, क्योंकि ये भी धुआं छोड़ने का एक बायस बनते हैं। और ख़ास तौर पर जो चिंगजी रक्षे हैं ना, वो जो चिंगजी रक्षे जो बने हुए हैं, जो देसी जो लाहौर में बनाए जाते हैं, उनकी तो चेकिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वो धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। और दूसरे रक्षे जो है वो भी धुआं छोड़ते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह कारों वालों को नेट में ला रहे हैं या बड़ी गाड़ी को नेट में ला रहे हैं, तो ये मोटरसाइकिल और जो रक्षा है इनको भी नेट में लाना ज़रूरी है। इसके लिए इनको भी टोकन जिस तरह वो जारी कर रही है कारों को, आपको पता है टोकन जारी कर रही है महकमा माहौलियात कि उनकी गाड़ी का धुआं नहीं छोड़ती, स्टिकर लगा रहे हैं। इस तरह के स्टिकर मोटरसाइकिलों पर और रक्षों पर भी लगने चाहिए ताकि उनका भी पता चले कि कौन सा धुआं छोड़ता है कौन सा नहीं छोड़ता, और उनको चेक करना चाहिए। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस को भी मुतरक करना चाहिए और जो महकमा माहौलियात की टीमें हैं उनको भी मुतरक करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस का खोकर साहब, ये महकमा माहौलियात का ज़्यादातर तो काम है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को भी साथ बताया जा सकता है कि वो भी ज़रा चेक करे कि गाड़ी को रोके ज़रा, क्योंकि हर जगह माहौलियात की टीम चौक में नहीं होती, लेकिन ट्रैफिक वार्डन जो है वो हर जगह मौजूद होता है और लाहौर में ट्रैफिक वार्डन की तादाद ज़्यादा है, तो इसलिए उनको भी ये टास्क दे दिया जाए साथ साथ ताकि बेहतर तरीके से बिल्कुल 100% एग्री। राव साहब, देखिए स्मोक बड़ा मसला है जिसको आपने अभी जब बात की तो आपने कहा कि ये रोग बन चुका है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि गुज़िश्ता ख़ास तौर पर 12 से 13 सालों में 2013-14 में इसने पीक पकड़ी थी और उसके बाद से ये ऐसी पीक पकड़ी है और आज तक हम इसका खमियाजा जो है भुगतते चले आ रहे हैं। और कभी स्कूल्स बंद, कभी मार्केट्स बंद, कभी कुछ जो मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो अब गुजारिश ये है कि मोटरसाइकिल रिक्शा के हवाले से जो फ़ैसला किया गया है, मेरी तो ये दुआ है कि इस पर मनवन अमल दरामद हो जाए। और मैं इस मौका पर कैसर खोकर साहब की उस बात को सेकंड करूंगा, क्योंकि महकमा माहौलियात की टीम हर सिग्नल पर आपको मुयस्सर नहीं आ सकती, वो नहीं हो सकती, लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो ट्रैफिक पुलिस की जो डेटरेंस है वो हर सिग्नल पर है। और हाँ, इससे और भी बढ़कर आपको शायद ट्रैफिक पुलिस की भी ज़रूरत ना पड़े।
आपके जो सेफ सिटी अथॉरिटी है, अगर वो कैमरा चूंकि हर चौक में मौजूद है, तो वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसानी से कर सकता है। और अगर कैमरे को हेलमेट नज़र आ जाता है कि नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई नज़र आ जाती है, लाइन और लेन का जो वायलेशन है वो कैमरा ज़रूर पकड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो सेफ सिटी का कैमरा है वो कम अज़ कम आधे शहर में तो ज़रूर इस चीज़ को कैटर कर सकता है। और ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल रिक्शाज़ की जो बात है वो आपको जीटी रोड, मुल्तान रोड, फिरोज़पुर रोड और इससे मुलेका और जो दूर अफ्तादा जो शहर के लिंक रोड्स हैं वहाँ पर आपको ये ज़रूर मिलेंगे। तो थोड़ी मॉनिटरिंग सख्त करने की ज़रूरत है। और मोटरसाइकिल रिक्शा के हवाले से ही एक जो पहलू है बड़ा ज़रूरी है कि आपको नौउम्र बच्चे, कम उम्र बच्चे आपको ये रिक्शा चलाते हुए नज़र आते हैं। अब उनकी जाने बला के स्मोक क्या होती है वो ठीक कराएं या ना कराएं, वो तो उसके तदारुक के लिए भी आपको किरदार अदा करना है ताकि हादसात से भी बचा जा सके और स्मोक जैसे रोग से भी छुटकारा हासिल किया जा सके। तो राव साहब जो अथॉरिटी बनाई की थी कितनी इफेक्टिव नजर आ रही है? हमें पता चल रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पर उनकी टीम्स जा रही हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ईपीए की बात कर रही है। ईपीए बहुत पुरानी बनी हुई है। मसला क्या था? मसला ये था कि हमारे यहाँ स्मोक तो नजर आती थी, वो जिस तरह ना अब जो नई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है ना उनके बाहर जो मैंने टैग लगे ईपीए के देखे वो पहले कभी नहीं देखे ना। वो आपको पब्लिक सेक्टर की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो सरकारी सेक्टर की आपको नजर, वहां पर भी आपको ईपीए का सर्टिफिकेट एनओसी जरूरी है। पहले नहीं और जी पहले नहीं था। पहले मैंने कभी इतने बड़े बोर्ड भी चिपका नहीं देखे कि ईपीए अच्छा ये बाई लॉज के मुताबिक ये है मैंडेटरी, लेकिन इस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं थी। और अब लाहौर शहर में महकमा माहौलियात की अपनी एक बिल्डिंग बनने जा रही है जो 100% जिसको ग्रीन इनिशिएटिव कहा जाएगा और ये गुलबर्ग कॉलेज रोड पर बनने जा रही है जो कि माहौल दोस्त बिल्डिंग का नाम जिसको दिया जाएगा। तो उसी का फिर पैटर्न आगे चलेगा। यहाँ पर गुजारिश ये है जो आप बात कर रही थी, स्मोक तो बढ़ती चली गई लेकिन स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वसाइल क्या थे? जो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अब की इन्वेस्टमेंट देखें तो उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में आज आपको बाउजर्स नजर आ रहे हैं सड़कों पर, आपको स्मोक के हवाले से ये जगह जगह टीमें नजर आ रही हैं। गाड़ियां नहीं थी, उनके पास इक्विपमेंट नहीं था चेक करने के लिए। हैरानकुन तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि 2021 की बात है, 2021 में स्मोक ने बहुत जोर पकड़ा था 21-22 में, और हालत ये थी कि आपके पास फ्यूल एमुनिशन टेस्टिंग सिस्टम ही नहीं था। और उसके बाद ये सारी चीजें आई हैं, स्क्वाड्स बने हैं, भले ये वो अप टू द मार्क नहीं है जिस तरह से जितनी तादाद में होने चाहिए ये नहीं है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन की पॉलिसी को अगर आप लें तो कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर आपको होता हुआ नज़र आएगा। और माहौल दोस्त जो कार्रवाइयाँ माहौल को बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो गाड़ियों का फ्यूल ही है। अच्छा, अब इन्होंने कहा और फ्यूल क्वालिटी बेहतर होगी ना, फ्यूल क्वालिटी को जब तक देखिए जो आखिरी फिगर था, अब एग्जैक्ट फिगर में चूंकि देखा नहीं है, एकदम से स्टोरी सामने आई है, तो आखिरी मरतबा जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बात हुई थी तो 43% पंजाब असेंबली में बात हुई थी, 43% जो कंट्रीब्यूशन है स्मोक के पार्टिकल्स को इंक्रीज करने की, वो गाड़ियों वो मोटरसाइकिल रिक्शों से नहीं है, वो किसी और से नहीं है, वो जो हम फ्यूल यूज तमाम गाड़ियों में हो रहा है। मोटरसाइकिल्स में, गाड़ी छोटी बड़ी गाड़ियों में जो फ्यूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। अच्छा, मुझे खोखर साहब आपकी राय चाहिए इस पे। ये जो फ्यूल है, कहते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम अपनी गाड़ियों में जो फ्यूल डलवा रहे हैं अच्छे खासे पैसे देकर डलवा रहे हैं, जो अगर आप 10 लीटर का फ्यूल डलवाते हैं तो आपकी गाड़ी में 9 लीटर आते हैं क्योंकि फ्यूल वो कम देते हैं। फिर इसमें मसला ये नहीं है, फ्यूल में मिलावट भी होती है, फ्यूल में मिलावट भी होती है और इसमें चोर बाजारी होती है। और इस हवाले से हमारी जो टीमें हैं चेक करने वाली है वो जाती है और पेट्रोल पंप वालों से वो उनका मेजरमेंट एक तो चेक नहीं करती सही तरह, उनसे मंथलियाँ लेते हैं। और हमारे जो महकमे हैं वो इस हवाले से कंप्रोमाइजिंग हो गए हैं और इस हवाले से फ्यूल भी नाकस मिलता है। और जो फ्यूल जो है वो फ्यूल की वजह से फिर धुआं जो है गाड़ियाँ वो भी छोड़ती है। ये बात हम ये नहीं कह सकते कि वो जो दूसरे इश्यूज है ना, गाड़ियों का जो फ्यूल की कम है, वो एक हम बात ये कर रहे हैं कि जो फ्यूल है वो नाकस क्वालिटी का ले रहे हैं आप। सही। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है राव साहब। ये 3-4 फैक्टर हैं जो कि मेजर फैक्टर हैं।
अगर आप माहौल को बचाना चाहते हैं, अभी स्मॉग का जो सिलसिला शुरू होने वाला है, इसमें आपको इन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना होगा। फ्यूल, धुआं छोड़ती गाड़ियाँ और इसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें हैं, अगर ये इशू रहा तो फिर स्मॉग जो है वो कंट्रोल नहीं होने वाली है। ब्रेक की तरफ चले जाते हैं जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है कि जनाह अस्पताल में ब्लड कल्चर टेस्ट के लिए ज़ायदुल मियाद वायल्स का इस्तेमाल, 2 हफ्तों में वायल्स के इस्तेमाल का रिकॉर्ड भी गायब कर लिया गया है। अच्छा जी, 4000 वायल्स फरवरी में खरीदी गई, जिन पर सिर्फ 5 माह की एक्सपायरी दर्ज। 1 साल से कम एक्सपायरी पर खरीदारी नहीं हो सकती। अस्पताल इंतजामिया की इंक्वायरी में ज़ायदुल मियाद वायल्स की खरीदारी की तस्दीक, वायल्स से ब्लड कल्चर टेस्ट की रिपोर्ट्स मशकूक होने का, यानी खुदा न खास्ता रहो सब ऐसा हुआ किसी ने अपने टेस्ट कराए, आपने उसमें वायल्स जो है वो ज़ायदुल मियाद एक्सपायर इस्तेमाल कर दी, तो वो आपके टेस्ट की क्वालिटी जो है वो मुतासर हो सकती है। देखिए, बदकिस्मती है कि टैक्स पेयर के खून पसीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अस्पतालों को दिया जाता है कि वो वापस टैक्स पेयर्स की सर्विसेज पर खर्च हो, और जो आम आदमी है उसको किसी हद तक चलो रिलीफ मिलने की एक आस उम्मीद होती है। और इसीलिए आप अगर किसी भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको लंबी कतारें नज़र आती हैं, आपको इमरजेंसी में 2-2, 3-3 पेशेंट्स एक बेड पर नज़र आते हैं आपको। इसीलिए और फिर वहाँ पर टेस्ट की सहूलत के हवाले से जो जितनी खतीर रकम खर्च की जाती है वो इसलिए खर्च की जाती है कि जो कोई भी प्राइवेट के बजाय सरकारी अस्पताल में आए तो कम अज़ कम वो मुतमिन रहे और उसको इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएँ। अब यहाँ पर तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मैंने तो ये वाली स्टोरी देख के मैं हैरान हूँ कि हम इस कदर कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं कि हमें ये ख्याल ही नहीं है कि अगर ये इंतहाई सेंसिटिव आपने ब्लड कल्चर का टेस्ट लिया, ये बड़ी सेंसिटिव रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के नतीजे में आगे आपका इलाज शुरू होता है। प्रोफेसर साहिबान ने इस रिपोर्ट के नतीजे में इसको 3-4 दिन का टाइम भी लगता है, और इसके बाद फिर ये रिपोर्ट आने के बाद आपके अगर ऑपरेट आपका होना है खुदा ना खास्ता, और अगर किसी भी कोई इन्फेक्शन है, मतलब तो आप अंदाजा लगाएं कि ये सारे लोग यकीन करें कि इनको सीसीडी के हवाले करना चाहिए। कसम से ऐसे लोगों के साथ, इन्हीं लोगों के साथ होगा क्या कि ये खबर आई, इसके बाद इंक्वायरी बैठेगी, वो इंक्वायरी कब अनाउंस करेगी कि कौन जिम्मेदार था कौन नहीं। इसकी इंक्वायरी तो 1 डे होनी चाहिए, और जो इसके जिम्मेदारान हो, इस तरह की हरकत के, इस तरह के वाकयात के जो जिम्मेदारान हो, उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए, यकीन करें। और उनका पिछली दफा भी हमने खबर डिस्कस की थी कि दवाइयां जो है एक्सपायरी जो है ना वो बिकनी है, और जात चौधरी साहब ने खबर दी थी, और वो बड़ी आम सी अब देखें ये वायल्स जो है ना, ये ज़ायदुल मियाद एक्सपायरी जो है ना, इससे ब्लड टेस्ट हुए हैं, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। और जो इंक्वायरी में रिकॉर्ड गैप कर दिया गया। बैकवा हेल्थ में इस तरह होता है, तो अस्पतालों में देखे जब हम मरीज जाते हैं बेचारे रुल जाते हैं, इतना टैक्स देते हैं, लेकिन डॉक्टर सही तरह चेक नहीं करते, डॉक्टर मरीजों के साथ वहाँ बदतमीजी भी करते हैं, और अस्पताल के मरीज बेचारों को, जो कई डॉक्टर जो होते हैं मरीजों को घेर कर अपने प्राइवेट क्लिनिक पर लेकर जाते हैं, और बेचारे मरीज फिर मजबूरन जो प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों से जाकर टेस्ट कराते हैं, जब सरकारी लेबॉर्ट्री के टेस्ट अच्छे नहीं आएंगे। मैंने पिछले दिन जनाब अस्पताल से अपने टेस्ट कराया था, मुझे जनाब अस्पताल के एक प्रोफेसर ने बताया कि यहाँ की लेबॉर्ट्री की जो टेस्ट है वो गैर मैरी है, वो सही रिजल्ट नहीं देती है लेबॉर्ट्री, जिसकी वजह से मैं परेशान हो गया। मैंने फिर प्राइवेट सेक्टर से जाकर चेक टेस्ट कराए। इस वजह से ये देखिए इस तरह होता है लेबॉर्ट्रियों में कि वो टेस्ट ही सही नहीं हो रहे, उनका रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, और अस्पतालों के डॉक्टर कहते हैं कि लेबॉर्ट्री का रिजल्ट ठीक नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर से जाकर टेस्ट कराए, तो फिर बंदा क्या करे प्राइवेट। और अगर आप रकम देखें कितनी खर्च हुई है खोखर साहब, तो वो आप ही खबरें देते हैं कि इतने पैसे जारी कर दिए महकमा खजाना ने, इतने अरब रुपए जारी हो गए, इतने फलां के लिए जारी हो गए, इतने नहीं। इसमें तो जी सीएम साहिबा से जीरो टॉलरेंस, इस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी ये टेकन टू टास्क होना चाहिए। जब तक आप मिसालें नहीं बनाते गई है, जहां कहीं पे भी नाम गायब किए गए उनको निकलवाएं। अब मुझे बताएं, इसी यहाँ पे हमने खबरें डिस्कस की थी कि लिफ्ट गिर गई और हड्डियां जुड़वाने आए लोग, हड्डियां टूट गई उनकी, वो किधर हैं? अब यही तो मसला है। हमारा कानून, हमारा जो एक सो कॉल्ड एटीट्यूड है, वो उसी की वजह से इस तरह के वाकयात रिपोर्ट है। अब सिर्फ ये नहीं है, खरीदारी का रिकॉर्ड भी गायब है। सही बात। अब मतलब कि
ये कितने के पैसे, इनको protocol कितने होता के है पैसे ना? चाहिए? राव साहब, मेडिसिन खरीदी जाती है, एसओपीज यानी होते हैं, उनकी अस्पताल डेट मार्क होती इंतजामिया है, की, एक्सपायर ये कब तो हो रही है, बहुत मार्क बड़ा होती है। क्वेश्चन मार्क है अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी पर कि रिकॉर्ड क्या गायब अनपढ़ लोग बैठे हैं वहाँ है। पर? जायदुल, अब मतलब यही तो बात है कि कौन है ये लोग, देखिए इनसे पूछे तो सर, सही। जब आपके पास फाइल्स को और- इशू कराने आता होगा स्टोर से, आप उनकी डेट मेंशन करते हैं। हमारे यहाँ तो यही एक सिस्टम चल रहा है ना कि आपके आगे साइन होते हैं जो चीज लेके जा रहा है। आपने किसी ने भी नहीं देखा कि ये जायदुल, फिर तो ये प्लान करके राव सब किया गया। मैं तो वही बात कर रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता किसी के इसी टेस्ट के नतीजे में आगे आपका इलाज शुरू आपका होगा, ट्रीटमेंट तो प्लान इसका decide मतलब है होता है। फिर वो सारा कुछ मशकूक हो जाएगा। खुदा ना और खास्ता वो हो, रिसोर्सेज, वो किसी की जान चली जाए फिर, बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई क्या पता गई हो, हमें क्या पता हाँ, गई you हो। never know किससे तो क्या इस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा को जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार करना होगी। और मैं यहाँ पर ज़रूर जो दोनों हेल्थ मिनिस्टर्स हैं और ख़ास तौर पर एक एडवाइज़र भी हैं हेल्थ के, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कम अच्छा जी, सरकारी अस्पतालों में 53,616 मेडिकल आलात की कमी है। खोखर साहब, जी बिल्कुल, ये सरकारी जो इनमें आलात हैं, इनमें ऑपरेशन थिएटर जो हैं उनमें आलात की कमी है, और आंखों के शोबे में आलात की कमी है, फिजियोथेरापी में आलात की कमी है, ईएनटी वार्ड में जो कमी है। तो सरकारी अस्पतालों का जो बजट है वो मैं समझता हूँ अगर सरकार पूरा नहीं कर सकती तो अस्पताल के एमएस को इस हवाले से मुखियर ज़राअत से रब्ता करे। जैसे देखें जिना अस्पताल में गोहर जाज साहब जो है ना अस्पताल की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इमदाद करते हैं अस्पताल की, इस तरह दूसरे अस्पतालों के जो एमएस है उनको भी शहर के मुखियर ज़राअत से रब्ता कर लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं है, सारा सैलाब पर बजट लग रहा है, क्योंकि हेल्थ के सेक्टर के बजट पर भी कटौती लगी है सैलाब की वजह से, और पैसे सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए गए हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था सैलाब का उसके लिए पैसे भेज दिए गए हैं और बजट में कटौती लगा दी गई है। तो मुखियर राहत देने के लिए तैयार है। कोई भी अस्पताल का एमएसओ फोन उठाए और अपने इलाके के किसी मुखियर राहत को फोन करे कि मेरी ये मशीनरी ठीक करा दो या मेरा ये आलात लेकर दे दो, तो वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। वो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जितनी जिसकी गुंजाइश होगी उतनी वो कर देगा। इस हवाले से ये मैं समझता हूँ कि ये भी होना चाहिए गवर्नमेंट को, और अगर पॉलिसी नहीं है तो गवर्नमेंट पॉलिसी जारी कर दे कि मुखियर राहत से मदद ली जाए। ठीक हो गया जी। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं जी, स्टे विद अस। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, हम अस्पतालों में मेडिकल आलात की बात कर रहे थे, ओटी में नहीं है, आंखों के शोबे में, फिजियोथेरेपी में, ईएनटी में। राव साहब, बड़ी मैं ये खबर देख रहा था, और दूसरा मैं हेल्थ अनफॉर्चुनेट है, मुझे ना मैं ये अगर- समझ नहीं रही, सीएम साहिबा की प्रायोरिटी है ये चीजें। हेल्थ का अगर बजट देखें और हम हुकूमती दावे देखें तो लगता है कि सब अच्छा है, और यकीनन उनके पास भी सब अच्छा की रिपोर्ट जाती है, जिसकी वजह से उनको भी सब अच्छा कहना पड़ता है, और उनको ये कहना पड़ता है कि आम आदमी को दवाई मुफ्त मिल रही है। और अब देखिए कि सरकारी अस्पतालों में 53,616, ये बहुत बड़ा फिगर है। इसका ये फिगर ऑब्वियसली अली रामे की स्टोरी है, और ये डॉक्यूमेंटेड हमेशा इसकी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट के बाद ही ये स्टोरी अली रामे फाइल करता है। फ्रीक्वेंटली इसकी ख़बरों पर काफ़ी हलचल भी मचती है अवाने वज़ीर आला में ख़ास तौर पे। तो अब ये इस खबर को या तो झूठा साबित करें गवर्नमेंट, या फिर ये हालात पूरे कर दे, और अगर ये हालात नहीं है तो फिर जिम्मेदार कौन है? फिर जिम्मेदार कौन है? फिर जिम्मेदार कौन है? सवाल ये है कि या तो दावे करने बंद करें या फिर हालात पूरे कर दें। बिल्कुल सही। और ये इस तरह की खबरों का आना, इस तरह की चीज़ें, अब आप दावा ये कर रहे हैं कि पंजाब में हेल्थ केयर की फैसिलिटी में पंजाब बाजी ले गया, पंजाब में फलां मशीन आ गई, अच्छी बात है, आए अप्रिशिएट करते हैं उसको। हुक्मरान सरकारी अस्पतालों से एमआरआई या टेस्ट कराने जाएं, अच्छी बात है, जाएं, बिल्कुल ये रवायत बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आलात नहीं होंगे तो उसके बाद किस तरह मुमकिन है कि एक आम आदमी जो इलाज की गर्ज से सरकारी अस्पतालों का रुख करता है, और उसको कम अज़ कम उस पर तो रहम करें, उस पर तो रहम करें। और बजट को देखें, अगर बजट को देखें तो आपको, और इनिशिएटिव को देखें, चीफ मिनिस्टर पंजाब के हेल्थ इनिशिएटिव्स को देखें, अच्छी बात है, होने चाहिए क्लिनिक्स ऑन व्हील, क्लिनिक्स ऑन वो फील्ड हॉस्पिटल, फिर BHUs, फिर THQs, ठीक है, उनकी जो आप कर रहे हैं रेनोवेशन हो रही है, और उनको आप
उनकी तज़ीनो आराइश कर रहे हैं, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। स्टेट ऑफ द आर्ट इमारतें होनी चाहिए। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। टाइम कम है जी, हमारे पास मंसूबा 2 साल में बनेगा। शारदा से रायविंड स्टेशन तक ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा जो है वो मंजूर किया गया है। राव साहब एक कमेंट कर दे, फिर मैं। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये कोई आज का कॉरिडोर नहीं है, ये इसको एक सदी से ज़्यादा हो गया, लेकिन इस पर बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। आए रोज़ हादसात भी होते हैं। इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में थोड़ी बाउंड्री वॉल का काम हुआ था, उसके बाद फिर वो रुक गया। अब अल्लाह करे कि अब हनीफ अब्बासी के दौर में और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक लाइजन तो है, लेकिन जितनी जल्दी ये हो सके इसको करें। जी बिल्कुल, ये मनसूबा जल्द मुकम्मल होना चाहिए। बड़ा अच्छा मनसूबा है कि लाहौर को जदीद शहर बनाने के लिए ये मनसूबा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे जी।